के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। थाना मछलीहटा में तैनात उप निरीक्षक द्वारा स्वयं को गोली मार लेने के संबंध में नारी को सम्मान पुलिस अधीक्षक संविधान देने वाले मिश्र महोदय द्वारा दी गई बाइट। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जयंती आज राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून सुरक्षा संघ ट्रस्ट भारत नई दिल्ली के प्रशासनिक कार्यालय मोतीपुर चौराहा महमूदाबाद में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि संघ प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री विपिन कुमार जी रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बाबा साहेब के बारे में विस्तार से बताया और यह भी बताया कि आज विभिन्न जनपदों में हमारे संगठन के कार्यालयों पर बाबा साहेब की जयंती बहुत ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इसी के साथ प्रशासनिक कार्यालय प्रभारी श्री उमेश चंद्र जी ने बाबा साहब के जीवन के बारे में संगठन के उपस्थित पदाधिकारियों व सदस्यों को बताया। इसी के साथ उपस्थित रहे राष्ट्रीय सदस्य श्री रामप्रकाश कनौजिया जी, प्रदेश सदस्य श्री रामनरेश वर्मा जी, जिला संयोजक सीतापुर विनोद कुमार वर्मा जी, जिला महासचिव सीतापुर हर्षराम राजवंशी जी, जिला संगठन मंत्री सीतापुर सोनेलाल निर्मल जी, अवधेश कुमार बयूरो चीफ सीतापुर MTN 24, जिला उपाध्यक्ष पूर्वी रामनरेश कश्यप जी, जिला संयुक्त सचिव सीतापुर गेंदा लाल जी, तहसील अध्यक्ष महमूदाबाद अमर सिंह जी, तहसील उपाध्यक्ष महमूदाबाद राजेंद्र प्रसाद, पत्रकार MTN 24 ब्लॉक मीडिया महमूदाबाद अरविंद कुमार, इंदल कुमार, सुल्तान खान आदि लोग उपस्थित रहे। 14 अप्रैल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा संगठन राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून सुरक्षा संघ ट्रस्ट भारत नई दिल्ली आज महमूदाबाद में ही नहीं वरन प्रदेश के कई जनपदों में जहां जहां कार्यालय स्थापित हैं वहां सभी लोग बड़ी धूमधाम के साथ मनाए। आज मैं भी 2 जगह प्रोग्राम में करके आया हूं और आज यहाँ तीसरा प्रोग्राम है, अभी और कई जगह जाना है। 14 अप्रैल एक ऐसी जयंती है, एक ऐसे महामानव की जयंती है जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिनका जन्म 1891 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन उनका अधिक से अधिक समय जीवन जो है महाराष्ट्र में ही बीता। उनके पिताजी जो है मिलिट्री में, उस समय की मिलिट्री में सूबेदार थे और बहुत ही कठिन समय में उन्होंने अपनी परीक्षा पूर्ण की। मैं तो कहूँगा गॉड गिफ्टेड। जो बाबा साहब को अगर कहा जाए तो गॉड गिफ्टेड थे। उनके अंदर एक ऐसी क्षमता थी, एक ऐसी प्रेरणा थी जिसके सहारे आज देश को ही नहीं वरन देश के विदेश के कई देशों में उनका नाम है। उन्होंने अपनी पढ़ाई महाराष्ट्र में पूरी की और उसके बाद इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड यूनिवर्सिटी में उन्होंने DSc की डिग्री पूरी की। तमाम उपाधियों के बाद भारतीय व्यवस्था जो थी उसमें भारत में प्रथम कानून मंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। वो मसीहा जाने जाते हैं। लोग कहते हैं कि वो केवल SC ST समाज के मसीहा थे, ऐसा नहीं था। बाबा साहब जो थे जिन्होंने भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल्स थे जिनको संविधान का रचयिता कहा जाता है, जिन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत से 2 वर्ष से 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान को बना करके तैयार किया और इसमें अहम भूमिका बाबा साहब थी। महिलाओं को जो आज आप देख रहे हैं सरकारी नौकरियों में है और आज यहाँ तक कि हवाई जहाज उड़ा रही हैं, तो ये सब हमारे भारतीय संविधान में बाबा साहब ने ऐसे कानून को बनाया कि सभी को अधिकार मिले। वो किसी एक वर्ण विभेद के साथ काम नहीं करते थे। उनका मन था, उनका विचार जो था कि भारतवर्ष को विश्व गुरु बनना है और भारतवर्ष में जातीयता की जो विशेषताएं थी उनको खत्म करके जो एक मतलब देखा जाए सामाजिक रूप से एक बीमारी थी उसको उन्होंने कम करना चाहा और आज हमारे देश में इतनी ज्यादा बीमारी नहीं है इस चीज की। और जो लोग आज इन सब चीजों को मानते हैं, मैं तो ये कहता हूं कि मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मानव अधिकार की अगर बात की जाए जिसके अंदर इंसानियत नहीं है, जिसके अंदर मानव धर्म नहीं है, तो हम तो यही कहेंगे कि वो मानव धर्म के बारे में जानता ही नहीं। आज हम लोग जो सामाजिक सेवाएं कर रहे हैं, संगठन बना करके सेवाएं कर रहे हैं,
लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि सबके अंदर जन जागरूकता फैले। जब हमारे अंदर जागरूकता होगी, हम समाज के अंदर जागरूकता फैलाएंगे, तो समाज की गरीबी भी मिटेगी और समाज में सामाजिकता भी बढ़ेगी। समाज में सामाजिकता को लाना, लोगों को परस्पर जो है एक साथ रखना, किसी के अंदर कोई मतभेद ना हो, कोई विभेद ना हो, जातीयता की भावना ना हो और मानव धर्म के साथ सभी लोग रहें, ये सबसे बड़ी विशेषता है। हमारे भारतीय संविधान में तमाम विवरण लिखा हुआ है। उसमें तो अगर आंख दिखाने की सजा का प्रावधान है तो उंगली उठाने की भी सजा का प्रावधान है। ऐसा नहीं, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो भारतीय संविधान में सारी चीजों को वर्णन दिया गया है। हमारे कानून के अनुसार ही हमारा देश चलता है।